जी हाँ दोस्तों, आइए आउटसोर्सिंग कर्मचारी जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहाँ से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर देख लेते हैं दोस्तों, आज यमुनानगर भास्कर से। यहाँ पर डीसी के हस्तक्षेप करने के बाद थर्मल प्लांट के अनुबंधित कर्मचारियों को मिले हैं गेट पास, विरोध टला। जी हाँ, थर्मल प्लांट के अनुबंधित कर्मचारियों ने किया था भाजपा रैली का विरोध करने का ऐलान। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अनाज मंडी जगाधरी में भाजपा की आज रैली होने जा रही है दोस्तों। तो इसी का विरोध करने का अनुबंधित कर्मचारियों ने ऐलान कर दिया था। क्यों किया था? क्योंकि दोस्तों इनके 49 दिन के संघर्ष के बाद जो ये कौशल रोजगार निगम में नाम शामिल करवाना चाहते थे, तो समझौता तो कर लिया थर्मल पावर प्लांट के अधिकारियों ने, सरकार ने। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि इन कर्मचारियों के लगभग जो 625 कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे थे, इनके गेट पास यानी कि एंट्री बंद कर दी थी थर्मल पावर प्लांट में। तो इनके गेट पास दोबारा से जारी करना था ताकि ये दोबारा से अपनी नौकरी कर सके, ज्वाइन कर सके। लेकिन इन 625 में से मात्र 325 के ही गेट पास जारी किए, यानी कि यही नौकरी ज्वाइन कर पाए। 300 कर्मचारियों के गेट पास जारी नहीं किए, यानी कि वो कर्मचारी अब तक भी संघर्ष कर रहे हैं और उनकी नौकरी अब तक ज्वाइन नहीं हो पाई, दोबारा से वो काम पर नहीं लौट पाए। तो यहाँ पर इसी से नाराज होकर कर्मचारी ने भाजपा की जो रैली होने जा रही है जगाधरी में, उसका विरोध करने का ऐलान किया था। तो 300 कर्मचारी काफी हो जाते हैं जब विरोध करते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर इसी को देखते हुए प्रशासन हरकत में आया और डीसी साहब ने खुद बात की, अपने जो इनके अधिकारी थे पावर प्लांट के, और इनके गेट पास जारी करने के लिए बोला गया। तो यहाँ पर बताया गया है कि गेट पास जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन 300 कर्मचारियों का इंतजार भी जल्द खत्म हो जाएगा और यहाँ पर इनके गेट पास जारी कर दिए जाएंगे ताकि ये दोबारा से काम पर लौट पाएं। तो आप लोग देख पा रहे हैं भाई, समझौता तो काफ़ी दिन हो गए हुए और कर्मचारी अन्य काम भी कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई जब तक कि खुद पर इनका कोई दबाव नहीं आया, प्रशासन का दबाव नहीं आया। तो जो गेट पास जारी करने की बात थी दोस्तों, तो यहाँ पर प्रशासन भी तभी हरकत में आया है जब इन्होंने देखा कि सरकार की रैली का विरोध, यहाँ पर मंत्रियों की रैली का, भाजपा की रैली का विरोध करने के लिए तैयार हो गए हैं कर्मचारी। इसके अलावा तो इनकी कोई सुनवाई यहाँ पर कर ही नहीं रहा था, यानी कि अपनी मजबूरी में ही यहाँ पर गेट पास जारी करा प्रशासन अभी भी। तो किस तरह के हालात हैं आप लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर कर्मचारियों की सुनवाई नहीं हो रही है, बल्कि अपनी मजबूरी में गेट पास जारी कर रहा है प्रशासन। आगे देख लीजिए, यहाँ पर यमुनानगर भास्कर से ही खबर है, अतिथि अध्यापकों की शिक्षा मंत्री से 5 जुलाई को चंडीगढ़ में होगी मीटिंग। जी दोस्तों, अतिथि अध्यापक यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर हैं, इनके आवास पर दोस्तों यहाँ पर उपवास करने के लिए पहुंचा था। 24 घंटे का उपवास दोस्तों ये इनको करना था, लेकिन शिक्षा मंत्री ने कुछ समय बाद इनको बुला लिया अपने आवास पर और इनसे बातचीत की और 5 जुलाई का दोस्तों आधिकारिक मीटिंग का इनको एक तरह से टाइम दे दिया, टाइम रख दिया है। वहाँ पर दोस्तों इनसे बातचीत होगी और इनका जो भी एजेंडा उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। और साथ में यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने जो एसीएस हैं उनसे भी बातचीत की फ़ोन पर और इनकी मांगों का जो पत्र है वो जारी करने की भी यहाँ पर बात बोली है। दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री ने बताया है कि जो गेस्ट टीचरों की सैलरी का नए सिरे से संशोधन किया जाएगा। जो वेतन आगे डीए न लगने के कारण फ्रीज हो चुका है, उसे नए सिरे से शुरू किया जाएगा। यानी कि आप लोग देखेंगे आने वाले समय में गेस्ट टीचरों की सैलरी बढ़ते हुए उसे नए सिरे से लागू किया जाएगा, शुरू किया जाएगा। तो यह कार्य जल्द ही अमल में लाया जाएगा। मुख्य सचिव के पत्र को दिवंगत जो यानी कि जो गेस्ट टीचर जिनकी मृत्यु हो चुकी है, गेस्ट टीचर हैं जो दिवंगत, उनकी पत्नियों पर भी लागू कर उनको रोजगार दिलाया जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो गेस्ट टीचर है उनकी 58 साल की नौकरी तो सुरक्षित कर रखी है, लेकिन अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद कोई प्रावधान नहीं है। वही जो उनके परिवार के सदस्य हैं उनको किसी प्रकार की सहायता नहीं मिलती है। तो ये भी प्रावधान करवाया जाएगा कि कुछ ना कुछ उनको सहायता मिले, नौकरी मिले या फिर पैसा जो भी आर्थिक सहायता मिले। रोहतक भास्कर से देख लेते हैं, शुगर मिल में ठेकेदार ने 4 माह से नहीं दिया है वेतन, विरोध। जी हां दोस्तों, यहां पर बताया गया है शुगर मिल के कर्मचारियों को पिछले 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है। इसी के विरोध में उन्होंने मिल के जो गेट परिसर में दोस्तों यहां पर प्रदर्शन किया है। तो परिसर में प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर कर्मचारी ने मांग उठाई है कि इनको 4 महीने की सैलरी दी जाए, क्योंकि जो पिराई का काम है शुगर मिल में, जो गन्ना पिराई का काम है वो भी बंद हो चुका है। मंगलवार को पिछले 4 महीने से ठेकेदार ने इनको सैलरी नहीं दी है, कोई पैसा नहीं दिया है। उन्होंने एमडी से बकाया पैसा दिलवाने की गुहार लगाई है। तो यहाँ पर ठेकेदार द्वारा शोषण किया जा रहा है कर्मचारियों का, तो इसी का यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, सैलरी दिलवाने की मांग की जा रही है। भिवानी भास्कर से देख लीजिए, हितैषी होने का ढोंग कर रही है सरकार, समय पर नहीं मिल पा रही हैं सुविधाएं। जहाँ दोस्तों मनरेगा मजदूरों ने ये आरोप लगाया है कि समय पर कोई सुविधा इनको नहीं मिल पा रही है। मनरेगा मजदूरों को 200 दिन का काम दिया जाए, 600 रुपये दिहाड़ी लागू करने की भी मांग इन्होंने उठाई है। तो 600 रुपये दिहाड़ी मांग रहे हैं
मनरेगा मजदूर और आरोप लगा रहे हैं कि बीपीएल परिवारों के राशन कार्ड दोस्तों काटे जा रहे हैं। फैमिली आईडी के नाम पर पेंशन, पंजीकरण व तमाम सुविधाओं से इनको वंचित रखा जा रहा है। और अधिकारी दोस्तों, जो बोर्ड अधिकारी है, बेईमानी शर्तें लगाकर मजदूरों की सुविधाओं को रद्द कर रहे हैं, उनके फार्मों को रद्द कर रहे हैं, जिससे कर्मचारी यहाँ पर नाराज हैं। मनरेगा श्रमिकों के बजट में कटौती करने का भी दोस्तों इन्होंने यहाँ पर विरोध किया है। रेवाड़ी से देख लीजिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया है प्रदर्शन। जहाँ दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्री के नाम डीडीपीओ को सौंपा है ज्ञापन। तो यहाँ पर रेवाड़ी में दोस्तों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं ने दोस्तों अपना प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर नारेबाजी की है और महिला एवं बाल विकास मंत्री के नाम पर डीडीपीओ को ज्ञापन सौंपा है और अपनी मांगें दोहराई है। इन्होंने यहाँ पर सबसे जो इनकी प्रमुख मांग है कि सरकार से अप्रैल 2022 में यूनियन के साथ जो समझौता हुआ था, उस समझौते की सभी मांगों को लागू किया जाए, पत्र जारी किए जाए उनसे संबंधित। और कार्यकर्ताओं ने कहा है कि मानदेय में की गई 75% की नाजायज कटौती को वापिस लिया जाए। तो ये थी खबर दोस्तों रेवाड़ी से। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर रोहतक से झज्जर से खबर ले लेते हैं। आशा वर्कर यूनियन ने की है बयान देने की निंदा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि जो रोहतक के चिड़ी पीएचसी के डॉक्टर अनिल कौशिक द्वारा आशा वर्करों को लेकर दिए गए बयान की निंदा इन्होंने यहाँ पर की है। स्थानीय स्तर पर जो आशा वर्कर यूनियन है, उन्होंने इसकी निंदा की है। इन्होंने बयान दिया था डॉक्टर ने कि भाई जो आशा वर्कर है उनकी एज बढ़ने से जो काम की क्वालिटी है उस पर फ़र्क पड़ता है, यानी कि क्वालिटी डाउन होती है। तो इसी से नाराज़ थी यहाँ पर ये आशा वर्कर और उन्होंने बताया कि यह सर्वे पूरी तरह से गलत है। यह शोध दूर एक तरह से जो ऐसे शोध है इनको एक तरह से मान लीजिए यहाँ पर दूर रखे शोधकर्ता, ताकि जो आशा वर्कर हैं उनके काम पर कोई फर्क न पड़े, उनकी नौकरी पर कोई आंच न आए। उन्होंने कहा कि पोलियो को जड़ से ख़त्म करने में आशा वर्करों का अहम रोल रहा है। देश से पोलियो को ख़त्म करने में अहम भूमिका इन्होंने निभाई है। वहीं कोविड-19 में आशा वर्कर ने जो भूमिका निभाई है उसे पूरे देश ने बिल्कुल नज़दीक से देखा और गहनता से देखा है। तो उन्होंने कहा कि आशा वर्कर इस महंगाई के दौर में भी मात्र 4,000 रुपये की सैलरी पर काम करने को मजबूर हैं। इस तरफ दोस्तों ध्यान नहीं दिया जा रहा है, यानी कि सैलरी बढ़ाने की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है और इधर उधर की बातों पर दोस्तों दबाव ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। इनकी सैलरी बढ़ाई जाए, काम को थोड़ा सा बर्डन कम किया जाए, जो नई तरह से आशा वर्कर है उनकी भर्ती की जाए ताकि काम का बंटवारा हो सके, थोड़ा सा दबाव कम हो सके। आशा वर्करों को किस तरह के काम करने पड़ते हैं यहाँ पर बताया गया, जैसे खून की जांच है, आयरन की कमी को लेकर दवाएं दिलवाना, दांतों की जांच करवाना, गर्भवती जो महिला उसकी देखभाल करना, समय समय पर स्वास्थ्य की जांच करवाना। ठीक है, तो इस तरह की जो काफ़ी इनके ऊपर बर्डन है, जिसको लेकर ये चाहती हैं कि नए कर्मचारियों की भर्ती करके इनके काम का बर्डन थोड़ा सा कम किया जाए, ऑनलाइन काम का जो दबाव है उसको भी कम किया जाए। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।